भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस पुण्य धरा धाम पावन ग्राम खेरथा बाजार में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, आदरणीय उद्घोषक महोदय, राम कथा सुनने के लिए सधर्म मंच के समीप बैठे सभी माताएं, दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बागबाहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष के विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल है। ईश्वर की असीम कृपा, भगवान की विशेष कृपा और समस्त ग्रामवासी खेरथा बाजार वासियों की आस्था और विश्वास की बदौलत विगत कई वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी आपके पुण्य धराधाम पावन ग्राम खेरथा बाजार में रामचरित मानस कथा रूपी की बरसात हो रही है भाई। और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, अलग लाभ प्राप्त करने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ में अपने व्यक्तिगत काम को 2 दिन तक विराम दे करके धर्म मंच के नीचे बैठ करके राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आप सबको एक बार और मैं प्रणाम करता हूँ। आइए संतजन, जिस विषय पर हमें चर्चा करना है, जिस विषय वस्तु को आपको बीच में रखना है, जिस कथा से आप सबको जोड़ना है, आयोजक समिति और संचालक मंच से आदेश वाक्य रामचरित मानस का प्रथम सोपान बालकांड श्रोठा क्रमांक 261। लेकिन आपके माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु के साथ में आप सभी आत्मीजनों को जोड़ने के पूर्व या कुछ बताने के पूर्व आप सभी के श्री चरणों में एक छोटी सी निवेदन मैं निवेदित करूं। वो निवेदन ये कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता या मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता तो नहीं है भाई, जो आपके माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु के साथ में मैं आप सबको जोड़ सकूं या कुछ बता सकूं। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान सहित हमें इस ज्ञान मंच में, हमें इस धर्म मंच में आसनित किए हैं, आसन दिए हैं। तो जहां तक मेरे तरफ से एक छोटी मोटी प्रयास रहेगी, कोशिश होगा कि मिले हुए समय का सदुपयोग करते हुए आप सबको सिर्फ और सिर्फ रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड श्रोठा क्रमांक 261 से जोड़ सकूं। आप सबका ध्यान चाहते हैं पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी के लेख शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम मोह बस। भगवान राम जी विश्वामित्र जी के साथ में लक्ष्मण ला संग लेकर के राजा जनक के धनुष यज्ञ में पहुंचे हुए हैं। जब का राजा मन धनुष तोड़े के प्रयास करिन, धनुष ला उठाए के प्रयास करिन, काकरो हाथ में धनुष ने टूटे। लेकिन अंततः जब भगवान राम जी के हाथ में जब धनुष टूटे तो धनुष टूटे के बेरा में जिन स्थिति और जिन परिस्थिति बनी बाबा तुलसीदास जी बालकांड दोहा क्रमांक 261 में लिखने बातला और 61 में लिखते हुए ये कहन कि शंकर चाप जहाज, भगवान शिव जी के धनुष काये बोले से जहाज। और जहाज 2 प्रकार के जहाज होते, आप सब ला मालूम है, एक आकाश में उड़ने वाला और दूसरा पानी में चलने वाला। संभवतः
आकाश में उड़ने वाला ला हवाई जहाज कथन और पानी में चलने वाला ला पानी जहाज कथन। तो यहाँ आकाश में उड़ने वाला जहाज के चर्चा नहीं करत है बाबा तुलसीदास जी, बल्कि पानी जहाज के चर्चा करत है। तो जहाज कौन? बोले शिव जी के धनुष जहाज है। अच्छा, जहाज जब भी चलते तो पानी में ही चलते, भाटा में नहीं चले, सूखा भुइयां में नहीं चले। जहाज जब भी चलेगा तो पानी के ऊपर ही चलेगा, जमीन के ऊपर नहीं चलेगा। तो शिव जी के धनुष जब जहाज है तो पानी कौन है? तो बाबा तुलसीदास जी कहन के सागर रघुवर पाव होबल, भगवान राम जी के भुजा के बल, भगवान राम जी के भुजा के ताकत ही पानी है। भगवान शिव जी के धनुष का जहाज और शिव जी के धनुष रूपी जहाज भगवान राम जी के भुजा के ताकत बल रूपी पानी में चलत है। अच्छा, जहाज में कौन हो बैठे हैं का? जहाज का सवारी से भरे हुए है का? बोले हाँ, जहाज में व्यापार यात्रीगण बैठे हुए। तो यात्रीगण कौन? तो बाबा तुलसीदास जी लिखे बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम की मोह बस। पुनः एक निवेदन करो, मूल्य तथ्यला केंद्र बिंदुला पॉइंटला जब तक नहीं समझबो तो आगे अगर कथा ला हम विस्तार दन तो वो समझ में नहीं आए। मैं निवेदन आपके सबसे ये करो कि अगर हम मकान बनाथन, घर बनाथन तो नींव ला ज्यादा सावधानी रखो। नींव अगर मजबूत है तो मकान मजबूती होगा। नींव अगर मजबूत है तो मकान की लाइफ बहुत लंबा होगी, और नींव अगर गड़बड़ गए तो 50 साल चलने वाला घर 25 साल में उलट जाए, कोई ठिकाना। तो जिन विषय ला आप मोर कर ले सुनबो के हो उतना नहीं बता सको मैं, लेकिन कोशिश है मोर तरफ ले। बोले जहाज कौन गए? तो भगवान शिव जी का धनुष जहाज गए, और भगवान शिव जी के जहाज रूपी धनुष चल किसमें रहा गए? तो रघुवर सागर रघुवर बाहुबल, भगवान राम जी के ताकत रूपी पानी में चल रहा है। और बैठने वाले कौन गए? तो बोले चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। जब का जन धनुष यज्ञ में देखे लाए हैं, या प्रतिभागी बन के आ गए, या दर्शनानी बन के आ गए, या कोई देखे लगे के सब जन चढ़े, सब जन चढ़े। लेकिन एक दिक्कत हुई इसकी, बूढ़ सो सकल समाज, सब जन डूब गए। अच्छा, जहाज में बैठने वाला डूबते कब? जब जहाज पलटी होते। जहाज में बैठने वाला डूबता कब गए? जब जहाज पलटी हो जाता। तो एक निवेदन करूं आप सबसे, धनुष के आकार कैसे रहते आप सब जाना था। धनुष के आकार ऐसे रहते, ऐसे रहते धनुष का सीधा लाइन रस्सी खिंचाए रहते। अच्छा, धनुष के आकार ला उल्टा करके रख के देखो भला, और एक चित्र बनाओ, सीधा जहाज जैसे चित्र बने। थोड़ा सा रूपकात्मक प्रसंग है, और प्रसंग के साथ में अन्याय नहीं कर सको। जब का जानू बिल्कुल उगल हूं, चाहे आप स्वीकार करो या ना करो, क्योंकि विषय एडवांस में दिया गया है। और एडवांस में जब विषय दिया गया है तो कुछ तो खुद की मेहनत भी झलकना चाहिए कि खेड़था बाजार वालों ने विषय अगर एडवांस में दे दिए हैं तो उस विषय के प्रति न्याय हो सके, उस सब्जेक्ट के प्रति न्याय हो सके। उसके बाद तो अभी तो बैठना ही है, भजन कीर्तन नाचना कूदना तो चलेगा ही, वो चिंता मत कीजिएगा आप लोग। लेकिन मेन तथ्य को समझिए। देखो, धनुष हमेशा ऐसे रहते, और धनुष अगर हम सीधा कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे, तो दूर से जब देखो ना तो धनुष जहाज का दिखते, धनुष जहाज का दिखते।
और बूढ़ सो सकल समाज, मतलब भगवान शिव जी के धनुष रूपी जहाज में जो वहां मौजूद थे वो सारे समाज बैठ गए। और बैठने के बाद में ऐसा क्या हुआ, जो बूढ़ सो सकल समाज चढ़ाई जो प्रथम की मोह, बस सब जन डूब गए। अब आओ कोशिश करथन, प्रयास करथन। रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 201 श्रोठा क्रमांक 261 लिख के बाबा तुलसीदास जी खेरथा बाजार वाला मल्ला और बाग बहरा वाला मल्ला का संदेश देना चाहते, या ये श्रोठा से हमारा आपके कुछ फायदा के चीज मिल जाए, कुछ जरूरत के चीज मिल जाए, तो कोशिश कर वो खोजे के इति वोती टमड़े के इति वोती ढूंढे के। ओकर से पहले आप सबसे मैं निवेदन करो, ये प्रसंग की ही भूमिका है। अभी के दौर में अगर दुनिया के हर आदमी अगर हम आप टेंशन में घन, हम आप अगर चिंतित घन, हम आप अगर डिप्रेशन में घन, तो कर दो ठन कारण। दुनिया के हर आदमी अगर मरत है तो केवल दो प्रकार की बीमारी है भैया। कौन सा दो प्रकार की बीमारी? एक शारीरिक रोग और दूसरा मानसिक रोग। हम आप कहीं ना कहीं चिंतित थक, तो दो प्रकार की बीमारी, एक शरीर के रोग और दूसरा मानसिक रोग। जिस शरीर के रोग में नहीं मरत है तो कहीं ना कहीं मानसिक रोग से मरत है, और जे मानसिक रोग से नहीं मरत है वो कहीं ना कहीं शरीर के बीमारी से मरत है। लेकिन एक निवेदन करो दाई को, शरीर के बीमारी की इलाज करने वाला डॉक्टर मानसिक रोग के इलाज नहीं कर सके, और मानसिक रोग के इलाज करने वाला डॉक्टर शरीर के रोग के इलाज नहीं कर सकता। दोनों के विभाग अलग अलग है, दोनों के डिपार्ट अलग अलग है, दोनों के महकमा अलग अलग है। शारीरिक रोग का, शारीरिक बीमारी का इलाज करने वाला डॉक्टर मानसिक रोग का इलाज नहीं कर सकता, और मानसिक रोग का इलाज करने वाला डॉक्टर शरीर की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। मतलब शरीर के बीमारी की इलाज करने वाला डॉक्टर डोंडी लोहारा में, शरीर के बीमारी की इलाज करने वाला डॉक्टर डोंडी लोहारा में, तो 1 लीटर पेट्रोल इतनी खत्म हुई, 500 रुपया इतनी खत्म हुई, और 2 घंटा समय इतनी बर्बाद। और मानसिक रोग के इलाज करने वाला डॉक्टर राजनांदगांव है, तो 1 लीटर पेट्रोल इतनी खत्म हुई, 500 रुपया इतनी खत्म, 2 घंटा समय इतनी बर्बाद। खेरथा बाजार वाला मन परेशान हो गए। बाबा तुलसीदास जी का सब जन लोग लइका करके गिन, बाबा तुलसीदास शरीर के बीमारी के इलाज करना है तो डोंडी लोहारा जाना पड़ते, और मानसिक रोग के इलाज करना है तो राजनांदगांव जाना पड़ते। हम तो अवई जवई परेशान हो गए हैं। खेरथा बाजार वाला मन कीन बाबा तुलसीदास, ऐसे दुनिया में एक ओठन व्यवस्था नहीं है का, एक ओठन जुगाड़ नहीं है का, जे जगह में जाए के बाद में शरीर के बीमारी के घलू की इलाज हो जाए और मानसिक रोग के घलू की इलाज हो जाए। बाबा तुलसीदास जी कहते खेरथर बाजार वाला हो, दुनिया में से कोई उपाय नहीं है। शरीर के बीमारी की इलाज करना है तो अलग डॉक्टर कर जाए लगी, और मानसिक रोग के इलाज करना है तो अलग डॉक्टर कर जाए लगी। दोनों बीमारी के एक साथ इलाज संभव नहीं है। खेरथा बाजार वाला मन के दिल टूट गए। बाबा तुलसीदास जी कहते शारीरिक रोग और मानसिक रोग का इलाज एक साथ हो ही नहीं सकता, लेकिन ये खेरथा बाजार वालों की आस्था और विश्वास के बदौलत, समझते रहिएगा मैं जो बोला था, दोनों का इलाज एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन ये खेरथा बाजार वालों की आस्था और विश्वास के बदौलत 2 दिन के लिए आपातकाल में अचानक भयानक कैंप लगाया गया है, शिविर लगी हुई है। कहां शिविर लगा है बोलिए जोर से? खेरथा बाजार में आपातकाल में 2 दिन के लिए शिविर लगाया गया है खेरथा बाजार में।
कैंप लगी हुई गए, मतलब सीधा सीधा कहान 2 दिन भर मेडिकल खुले तुम्हारे गांव में, 2 दिन भर मेडिकल। अच्छा, जे मेडिकल 2 दिन भर तुम्हारे गांव में खुले, वो मेडिकल के नाम जानतो कि बताओ? बताऊं? अच्छा, मेडिकल का नाम जानना जरूरी है तब तो ना। मान लो मेडिकल में गए और वो मेडिकल के दवाई से अगर ते ठीक हो गए, सामने वाला तोला पूछी, अरे भैया आप तो बहुत दिन तक बीमार से ग्रस्त रहे, कौन सा मेडिकल से दवाई लाने हो? तो कर्तव्य बनते कि नहीं भाई वहां जाना, वहां अच्छी दवाई मिलती है। तो 2 दिन के लिए जो मेडिकल आपके गांव में खुला हुआ है, वो मेडिकल का नामकरण मैंने नहीं किया गया, वो बाबा तुलसीदास जी पहले से करके रखेंगे। और वो मेडिकल का नाम बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समाजो, जो मेडिकल आपके गांव में खोले, वो मेडिकल का नाम सत्संग रूपी मेडिकल, और डॉक्टर के नाम संत रूपी डॉक्टर, और दवाई के नाम राम कथा रूपी दवाई। आप सबसे निवेदन है, जितने भी इस पंडाल के नीचे बैठे हैं सभी आत्मीजनों से, सत्संग रूपी मेडिकल में आके, सत्संग रूपी मेडिकल में आके संत रूपी डॉक्टर से चेकअप करवा के, पुनः ध्यान चाहूंगा आप सबका, सत्संग रूपी मेडिकल में आके संत रूपी डॉक्टर से चेकअप करवा के अगर ईमानदारी के साथ में राम कथा रूपी दवाई को अगर लिया जाए, तो छाती ठोक के कहूंगा आपको शरीर की बीमारी से भी छुटकारा मिलेगी और मानसिक रोग से भी छुटकारा मिलेगा। ये बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। लेकिन तालीज बजाए कुछ नहीं हो, दवाई खाए पहली परहेज करे लागते, और परहेज नहीं करबे दवाई का असर नहीं हो। भगवान ना करे, कौन होल हो रहा है। मान लो काकरो शुगर बढ़ गए, भगवान मत करे भाई, मत बढ़ गए। मान लो काकरो शुगर बढ़ गए, अब जेकर शुगर बढ़ गए वो शुगर वाला डॉक्टर कर जाएगी, डॉक्टर साहब मोर शुगर बढ़ गए। डॉक्टर कहे बाबू ये गोली ले जा, अब 1 महीना खाबे, रोज कंटिन्यू 1 महीना ले, लेकिन मीठा चीज से परहेज करबे, चाहा वहा मत पीबे, मिठाई मिठाई मत खाबे। अब ते डॉक्टर के गोली घलुक खा था, और 3 टाइम ले चाशनी वाला चाय पिया था, तो ऐंठ के नहीं मरबे। वो डॉक्टर की का गलती है। मैं निवेदन करो आप सबसे, शरीर के बीमारी अगर ठीक करना के दवाई अगर हम खात हन, तो कोई भी बीमारी ला, मोर से कहीं ज्यादा समझदार आप हो, कोई भी बीमारी ला अगर 50% अर्थात 50% अगर दवाई ठीक करते, तो 50% सावधानी ठीक करते। शरीर के बीमारी को अगर ठीक करना गए, तो दवाई खाने के पहले हमें और आपको परहेज करना पड़ेगा। ओकरे कारण मानसिक रोग अगर ठीक करना गए, तो राम कथा रूपी दवाई अगर लेना गए, तो कर भर परहेज करे लागी। और परहेज का भगवान राम ला अरण्य कांड में लक्ष्मण जी एक प्रश्न करे, बोले प्रभु ईश्वर और जीव में अंतर बता दीजिएगा। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल के वो समझाई, जाते हुए चरण रति शोक मोह जाए।
प्रश्न करे जिज्ञासा करे भगवान राम कथे लक्ष्मण जे प्रश्न करे हंसते कर उत्तर ला मैं बताता हूँ, लेकिन सुने के पहले सावधान के स्थिति में रह जा। और वही सावधानी की अपेक्षा आप सबसे करत हो। एक सुनने वाला ला शर्त का पालन करना अति आवश्यक है, परहेज करना अति आवश्यक है, सावधानी रखना अति आवश्यक है। और सावधानी क्या है? थोड़े सब कहबो बुझाई, थोड़े सब कहबो बुझाई, बुझाई जाई जाई जाई, थोड़े सब कहबो बुझा। क्या बात है? कहबो बुझाई, थोड़े सब कहबो बुझाई, सुनने के पहले आप सब से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है, तीन चीज को याद रखिएगा, मन, बुद्धि और चित्त। नजर बदले तो नजारे बदल गए, और किस्ती ने मुंह मोड़ा तो किनारे बदल गए। बड़ा भारी सुनैया का सागुन बैठेगा और तोर मने नहीं लगा थे, तो मैं कथों का टाइम खराब करा था। जा न ओती के बूता बने न यति के बूता बने, इसलिए नजर बदले तो नजारे बदल गए, और किस्ती ने मुंह मोड़ा तो किनारे बदल गए। और सुनना कैसे है? सुना गुतात मत मन चितराई, एकर कारण आप सबसे निवेदन करत हूँ, जब तक बैठे रहो मन लगा के सुनो, महतारी हो दाई हो दिल लगा के सुनो। और मान लो सुना सुना तस्कट लागी, मान लो बात है वैसे तो मौका नहीं लगे है हमारे साथ। अब यही साल फेल खा जब तुम्हारे गांव तेल नहीं जानो में है। मान लो सुना सुना तस्कट लागी, बोर लागी, जबरदस्ती गरु खैता मत बैठे रहोगा। मोर के एक मतलब जतका जल्दी खाली हो जाई उतका जल्दी घमरो छुट्टी हो जाएगी। तो आओ शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। इला मूल आधार मान करके एकर से पहले पूजा बिटिया रानी के माध्यम से भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के विवाह संपन्न करें। लेकिन भगवान शिव जी और माता पार्वती के विवाह में जतका अड़चन जतका अड़ंगा न्याय रही से ओकर से कहीं ज्यादा अड़ंगा राम जी और सीता जी के विवाह में आगे वो बात आपके बीच में रखबो। ओकर से पहले एक बढ़िया से भजन प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की। आइए एक माधवगिरी गोस्वामी और सेवलपुर से हैं और आपसे बहुत दिन से परिचय है और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और आप बिल्कुल संगीत के भी प्रेमी हैं और कथा के भी प्रेमी हैं। और आप जैसे लोग जब बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं इनको संतुष्ट कैसे करूं। कुछ बोला नहीं हूं कि अभी आपने 500 रुपया से हमें नवाजा है। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। और प्रयास ये रहेगा
ये 5 के बदले आपके दिल में मैं जगह बना सकूं, और यही कोशिश रहेगा। आइए एक भजन करते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। प्रेम से बोलो शाह रामे बिना जिंदगी मतो कौन बने जी सहारा। रामे बिना मुक्ति न तो बना ले राम सहारा।
जिंदगी हमर सुधरी सड़क बरोबर धरती हमनी तबे जिंदगी हमर सुधरी सड़क बरोबर धरती हमनी कर दी तोरे बेड़ा पार ए संगी रे हरि गुण गा ए संगी रे हरि गुण गा सियावल रामचंद्र की जय। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल। भगवान शिव जी के धनुष जहाज के रूप में गए, भगवान राम जी के भुजा में जो ताकत है, जो बल है, वो समुद्र के रूप में गए। और बूढ़ सो सकल समाज, मतलब शिव जी के धनुष रूपी जहाज में जक्का जन चढ़े गए, वो सब बूढ़ गए, डूब गए। अच्छा, डूब काबर गए? तो चढ़ा ही जो प्रथम की मोह, बस मोह के बस होकर के चढ़ गए। मोह के बस होकर के मतलब, मोह के मतलब बाबा तुलसीदास जी की अज्ञानता। अच्छा, अज्ञानता भी नहीं कहे जा सके, अज्ञानता भी या अज्ञानी भी नहीं कहे जा सके। मोह के मतलब होते बाबा तुलसीदास जी की मोह सकल व्याधि ने कर मूला। शारीरिक मानसिक रोग में अगर देखा जाए तो 6 विकार होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। ओमे के मोह सबसे बड़े बीमारी है। मोह के मतलब होते अज्ञानता। अज्ञानता मतलब जानबूझ के वही गलती ला बार बार दोहराना, ये मोह है। भाई हमला मालूम है बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ओकर बाद भी खा था। गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ओकर बाद भी खा था। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ओकर बाद भी पिया था। तो ये क्या है? ये अज्ञानता नहीं हुआ, ज्ञान तो है। अच्छा, वो पीने वाला भी ये बिल्कुल ज्ञान है कि ये स्वास्थ्य के लिए वो खुद जाना थे, लेकिन अज्ञानता बस, मोह के बस। कभी कभी ऐसे लगते, देखो नाराज मत हो, दाई हो, दूरिया दूरिया में बैठे हो, दिक्कत नहीं है, तुम्हारा हाथ पांव जोड़ा था। जैसे अचानक बयान में कबू कबू सब्जी वब्जी खराब हो जाते नहीं घर में, मतलब उतर जाते नहीं, दाल वाला है तो ओला कैसे करते हो? जैसे सब्जी वब्जी खराब हो गए या उतर जाते, बसना जाते, तो कैसे करते हो? कहा तो जोर से बताए करो ना, यहाँ तक फेंक देते है नहीं, या कोटना उटना में डाल देते। अब के बार मत फेंको, ओकर सदुपयोग करे बर बताओ तुम्हें। अब सबसे निवेदन है, मान लो दाल खराब हो गए या सब्जी खराब हो गए तो मत फेंको, कहा तो वो ओकर सदुपयोग करे बर बता थो। कैसे? देखो नाराज मत हो भाई। मान लो जेकर के हर के मन वो कर्म ला करत होई तो मल्ला थोड़ा से अब नहीं करत होई तब वो ठीक है। मान लो अचानक भयानक कहीं तुम्हारे घर के मन पी पुआ काही तो वो उतरे दार और उतरे सब्जी ला दू, कहा तो काबर इसने कहा था मालूम है? काबर इसने कहा था, काबर में देखे हो मेजॉरिटी में जब कई जन बैठे रहते हैं, मतलब ये बताते तो यहू लेत हो, ऐसे मत समझो। उत्कल सीखना और जानना अति आवश्यक है। मोल दिखत रहो ना, आप सब मोल दिखत रहो ना। पीने वाला मन रुक चश्मा ये छेंक दिए है, मोर चेहरा दिखत रहो। पानी एक गिलास में
मतलब ओकर पिया तक नाक कान अतका सिकुड़ के उतका बसोना चीज ला जब पी सकते हैं तो 2 घंटा को उतरेदार और 2 घंटा को उतरे सब्जी नहीं खा सकी है बना है। निवेदन आप सब मतलब मैं काकरो आलोचना नहीं कर रहा था। वो कितना दिन का सड़ा हुआ चीज है, कितना दिन का सड़ा हुआ चीज है, गला हुआ चीज है। उसे हम चाहे इंजॉय के रूप में ले, चाहे मस्ती के रूप में चाहे ले, चाहे जैसा भी ले, और 1 घंटा में अगर दाल खराब हो जाता है तो हम खाना बनाने वाले की हालत खराब कर देते हैं। कितनी बड़ी बुद्धिमानता है ये। हरे मोह हो सकल में विषयांतर नहीं हो तो ना, अन्यथा मत लो। चढ़ा जो प्रथम ही मोह हो बस, भगवान शिव जी के धनुष का बोले जहाज, भगवान शिव जी के धनुष जहाज, और राम जी के जो ताकत है वो समुद्र है, और पूरा समाज चढ़े सब है, लेकिन सबो जन नहीं बूढ़े हैं। चढ़ी सब जन लेकिन सबो जन नहीं बूढ़ी। तो बूढ़ीस कौन? बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। अज्ञानता के बस। और जे दिन हमारे अंदर से अज्ञानता हट गए, जे दिन हमारे अंदर से अज्ञानता हट गई, वो दिन हम वास्तविक चीज न पहचाने पर बिल्कुल समझ में आ गई। तो मोर में वो मोर कहे के मतलब हुई है हो कि 2 मिनट के उतरे सब्जी ला हम खा नहीं सकन, 2 मिनट के उतरे दाल ला खराब हुए दाल ला खा नहीं सकन, और कई दिन के सड़े हुए शराब ला बड़ा चाव के साथ पीता था। मैं पीने वाला बन के हस्तक्षेप नहीं करता हूं, अन्यथा मतलब मोर कोई अधिकार नहीं बने, लेकिन तथ्य जो बात है वो बात ला बता। अब आओ कोशिश करथन ये प्रसंग के बारे में। महाराज जनक की बेटी जगत जननी मां सीता जवान हो गए, होशियार हो गए। और बेटी जब जवान हो जाते ना लाई हो, बेटी जब जवान हो जाते तो माँ बाप ला टेंशन आ जाते, चिंता करते माँ बाप मन, फिकर करते माँ बाप मन। काबर बेटा बर घलुक चिंता होते जरूर, लेकिन बेटा बर उसका चिंता नहीं होए, बेटा बर उसका टेंशन नहीं आए जब का बेटी बर। जे बाप के घर में, जे महतारी के घर में अगर बेटी जवान है, अगर बेटी होशियार है, तो हमेशा जी में ये लगे रहते कि हे भगवान, मोर बेटी के लायक योग्य दामाद कहाँ मिल गए, मोर बेटी के लायक अच्छा जोड़ी कहाँ मिल गए। ताकि हर माँ बाप चाहते महतारी हो कि जी हाँ मोर बेटी जाए, जीवन भर सुख से खाए कमाए, उकर गोड़ में कांटा तक मत गड़े। और दमान खोजे वरिये परपंच करना पड़े। धनुष के आड़ ला, धनुष ला माध्यम ये कारण बनाएगी महाराज जनक, धनुष ला माध्यम ये कारण बनाई कि वो धनुष के माध्यम से मोर बेटी सीता के लायक दमान मिल सके। पहली के मन दमान खोजे, अब आज के मन कैसे दमान खोजते तेल बता दो, कंपेयर करके देखो। पहली के बाप मन कैसे दमान खोजे अपन बेटी के मन, बेटी बार, और आज के बाप मन। श्रीमद् भागवत कथा में एक तो कथा आते, द्रौपदी जब जवान हो गए, होशियार हो गए, तो रानी की हिस द्रौपद राजा ला मोरे महाराज हमर बेटी अग्नि कुंड से जन्म ले के स्वामी, एकर बर अच्छा दमान तलाशे हस की नहीं, एकर बर बढ़िया दमान तलाशे हस की नहीं। राजा की हिस रानी में ठन मन में बात सोचे हो रानी, एक उपकर्म सोच के रखे हो रानी, अगर तोला पसंद आती तो मैं बताता हूं। रानी की हिस बता महाराज। तो द्रौपदी बर दमान खोजे का तरीका सोचे रही से राजा द्रुपद, राजा द्रुपद कथे रानी हाँ स्वामी बड़े जान कड़ाही बनाऊ, ठीक है। और बाद वो कड़ाही में तेल भरू, वह ठीक है। ओकर बाद वो कड़ाही के बीच में खंभा लगाऊं, वह ठीक है। ओकर बाद वो खंभा के ऊपर में एक ठन चक्र फंसाऊं, वह ठीक है।
ओकर बाद अब वो चक्र में एक ठन कोना में एक ठन मछली लगा हुआ, वहू ठीक है। रानी कथे वहू ठीक है, औ का करबे? राजा कथे औ प्रण करहु रानी। कैसे? नीचे तेल से भरे हुए कड़ाही में छाया देख करके ऊपर चक्र में घूमते हुए मछली लजे बाण मार गई, तेकर साथ मोर बेटी ला शादी करो। रानी सोच ली, सो सोच के कथे स्वामी, मान लो खेरथा बाजार के एक आध जन आदमी अगर रोज गुलेल मार मार के टकराहा है, जेकर निशाना अगर जम गए तो वही आके फट ले मार दी है। तो कैसे खेरथा बाजार भेज देवे तोर बेटी द्रौपदी ला? हैं? अरे जे गुलेल मार मार के चिड़ई मार मार के टकराहा है, जेकर निशाना जम गए थे नी रट्ठा दी। तो रानी कथे, राजा कथे रानी मोर प्रण है तोर पसंद नहीं है? बोले पसंद है, लेकिन मैं कन्फेर बदल कर था। बोले का? कड़ाही बनावे ठीक है ना, कड़ाही बनावे ठीक है, वो में तेल भरवे वहू ठीक है, लेकिन वो तेल माड़े मत रहा है, वो तेल डबकत रहा है। नीचे में चूल्हा जला, नीचे में चूल्हा जला। अच्छा, वो कड़ाही के बीच में खंभा लगावे वहू ठीक है, वो में चक्र फंसावे वहू ठीक है, और वो चक्र बेग के साथ घूमत रहा है, और वो में मछली लगावे वहू ठीक है, लेकिन मछली नहीं, वो में आंखी लगा। और प्रण कर का नीचे तेल से भरे हुए डबकते हुए कड़ाही में छाया देख करके ऊपर जो प्रतिबिंब के मछली के आंख को जो बाण मारेगा, उसके साथ में मेरी बेटी द्रौपदी को विवाह करके दूंगा। तब अर्जुन जैसे दमान पैसे हैं। अब आजकल अब मान लो खेरथा बाजार, मान लो भाई देखो नाराज मत, तो मान लो खेरथा बाजार में बेटी जवान हो गए, दूसरा जगह का लड़का वाला मन सुने कि खेरथा बाजार में लड़की सुने हैं। अब अही तहन मस्त पानी वानी देते हैं, जो भी बातचीत हुई तहन है। अब बातचीत हुई तहन है, लड़का वाला मन कहते हैं महाराज आपके घर के तालाब में कमल के फूल खिले है करके कान में सुने हैं महाराज, वो फूल ला तोड़ के हमारे घर। कैसे आइडिया के साथ बात करते, आपके घर के तालाब में कमल के फूल खिले के कान में सुने हैं महाराज, वो फूल ला तोड़ के हमारे घर के हार बनाबो करके आए हैं, आपके का इरादा है? लड़की वाला समझ जाते मोर बेटील देखे लाए। अब बेटील दिखाना है तब बेटील इज्जत के साथ बुलाए जाते हैं। बेटी आज बेटा ये सगा मल्ला पां पर ले, शायद पां पर एक बहाना देख ले, या एक लोटा पानी ला तो बेटी शायद पां पर एक पानी ला, एक बहाना देख ले कि कौन हो बाप कथे का। आज बेटी तोर बार सगा उतरे ही करे कन डांस कर दे बेटा, कौन हो बाप कथे। एक बार कई बार ऐसे अचरित गोट होते। एक बार अच्छा ये पार लड़का वाला बैठे है, लड़की वाली मन बैठे हैं, लड़का लड़की दोनों जन बैठे हैं। अब वो चीज में सगा मन के घलू कबू कबू दिमाग खराब हो जाते थे। सगा मन कथे ले बाबू नोनी घलू कागुम है तहू आगुम है, पसंद है इसका तो चार जन के बीच में इज्जत के को कनी तो ख्याल रखने, हाँ आइस कही गाँव मन है। अब पसंद है इसका, अब हाँ पसंद है, पसंद लड़का वाला मन घलू कहा थे पसंद है, लड़की वाला मन घलू कहा थे पसंद है। अब जाबो नहीं तो जाबो कहा तत्का बेर लड़का कथे अगर आप मन के आदेश होती तो एक दू ठन बात, एक दू ठन प्रश्न में लड़की से कर सकता का। हाँ, लड़की वाला मन वाह करना भैया करना जी, एक दिन तो तुम्हारा होना है जी, वाह है करना भैया करना। तो लड़का की इस लड़की ला तोला खाना बनाए ला थे, तो लड़का लड़की कैसे खाना बनाए नहीं है, इनका कबड्डी खेले ला ही कोई प्रश्न है। तोला खाना बनाए ला थे, लड़की की हाँ आते, आयरन करे ला थे, हाँ आते, कपड़ा धोए ला थे, हाँ आते। ऐसने पूछत लड़का पूछ पारी डांस करे ला थे, तो कोई जरूरी है हर लड़की डांस करे जानी ही बेचारी।
लेकिन फिर भी हे भगवान मोर रिश्ता मत टूटे की के भले नी जानत रही सोचता ले हाँ डांस करेला थे इसी के लड़का कहते हाँ पसंद है पसंद है पसंद है ठीक है हाँ चलबो। अब जाने वाला भी सोचती बेर लड़की कथे आप मन के आदेश होती तो महू लड़का ला एक 8 प्रश्न पूछ लेते। अब लड़का वाला मन कहते बिल्कुल पूछ सकता है भाई, जब लड़का 4 पूछे है तो 1 पूछ सकता। अब लड़की डायरेक्ट की इस लड़का तो तबला बजाए लाते। लड़का कथे का मतलब लड़की कथे ते मोला डांस करे लाथे कहा था तो मैं डांस करूं तो ते तबला नहीं बजावे, तबला का तोर बाप बजाही। लड़की और लड़का देखने का ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। हुन्नरबाज होना चाहिए। मैं हर काबर मोरो दूजन बेटी याद नहीं भी है, हुन्नरबाज होना चाहिए। आजकल सिस्टम का है नहीं मोर बेटी पढ़ लिख डारी तो अच्छा किसान है घर के रिश्ता इस नहीं भाई। मैं नौकरी यहाँ देखा था, देख नौकरी यहाँ देखा था, सबकी बात है सबके लिए लागू होता है। एक बात निवेदन करो, नौकरी यहाँ देखा था और नौकरी यहाँ पा गए। शिक्षा कर्मी वर्ग 1 में है, अभी लगभग 70 से 75 के आसपास होकर तनख्वाह गए। 1 महीना में 70-75 हजार शिक्षा कर्मी वर्ग 1 ला मिला थे। घर के हाथ में 75 रुपया नहीं बाचा थे। तो बताओ वो नौकरी वाला अच्छा कि वो नागर के मुखी मोट पकड़ने वाला अच्छा है? भगवान राम महाराज जनक उसने नहीं करे। महाराज जनक धनुष लाड़ रखे और धनुष लाड़ रख के कि जो इस शिव धनुष के चाप को चढ़ा देगा उसी के साथ में मेरी बेटी सीता को दे। देश विदेश के सब राजा आगे, देश विदेश के सब राजा आगे चमाचम बैठ के पूरा सभा सब जगह। अब एक दूसरे के मूला ताकत है। अब राजा जनक के बंदी भाट उठ के मतलब संदेशा सुना थे का ए हाँ तब बंदी जन जनक बोला रामचंद्र की जय हो। पूरा समाज सज गए, पूरा रंग भूमि सज गए, धनुष आके मार गए। जेगा जैसा आसन में बैठना है वैसा आसन में बैठ गए। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली का खत चली आए। सब राजा बंदाओं रोपत है, सब जन अपन अपन तकदीर आजमा लाए हैं। एक जन कथे कई जन प्रश्न खड़े होते महाराज जनक सब जन ला न्योता दी। सौ राजा दशरथ भर कार्ड खत्म हो गई जी। ऐसे एक से एक प्रश्न करने वाला ईमान से, और प्रश्न करने वाला मन गलुक ना 2 हिसाब से प्रश्न करते। मैं अनुभव करें भैया आपके साथ में यहाँ भी बड़े बड़े व्याख्याकार मने आदरणीय जी मन है तो 2 हिसाब से। एक तो कहीं जाने की इच्छा से, अच्छा जिज्ञासा की इच्छा से कि कुछ एकर से मिल जाए, एक जन प्रश्न करता वाला। अब एक जन प्रश्न करने वाला वो व्याख्याकार है बार प्रश्न करते राहत कत का जानते ऐसे की। अब उसने देखे मोरेणी की तरवंत खराब हो जाते ईमान से। अब यूट्यूब लगे, गांव का नाम नहीं बता, राजनांदगांव जिला की बात है। सम्मेलन मंच में बैठे रहे हो, कुंभकर्ण वाला प्रसंग मिले, इस्लाम रूप गुण सुमरत मगन भय एक। अब मैं जब का जानता हूँ तत्काल कहा था कि कुंभकर्ण ऐसे हो गए, वो हो गए, ये हो गए। एक जन बीच ले खड़े हो बोला प्रश्न करे, बोले भैया जी वो प्रश्न करे कैसे करी तेला बता तो मोर चेहरा देखत रहा वो प्रश्न करे के मोमेंट। भैया जी मैं कह हाँ जी तुम्हार जैसे व्याख्याकार मन कथे कुंभकर्ण बड़े जान रही के कत का बढ़ रही जी। जन्म मन में देखे हो कैसे पूछा था। मैं कह मैं तो दिन नहीं रहे भैया। वाह मजाक मत करना गुरुजी बताना। तो ते मोला कैसे पूछा था जी कुंभकर्ण कत का बढ़ रही इसमें कैसे जानू? नहीं रामायण पोथी पढ़ा तो तुम को कनी नॉलेज हुई। मैं कह भैया
में पढ़े नहीं हो, ना सुने नहीं हो, ना रामायण में कोई जगह इसे वर्णन नहीं है कि कुंभकर्ण 10 फीट है कि 15 फीट है कि 20 फीट है। लेकिन हाँ ते जिद करके पूछा था तो मैं कुछ ला बता देता हूँ, एको कनी जो समझे मैं तेला बता देता हूँ, ओकर हिसाब से ते गणित कर लेबे। तले बता तमें के कोई भगवताचार्य कर ले, कोई पंडित जी कर ले, सुने रहे हो कुंभकर्ण के एक डहर के मेछा के लंबाई 1 जोजन अतकल, मतलब मैं मेछा की लंबाई ला ये कारण बताए कि मेछा के लंबाई के अनुसार ते हाँ वो शरीर के लंबाई गणित कर ले जी। जब मेछा अतका लंबा हो सकते तो वो हिसाब से होकर शरीर का अतका लंबा भाई अतकल। तो कुंभकर्ण के एक डहर के मेछा की लंबाई 1 जोजन। 1 जोजन कतकल कथे मालूम है? 4 कोस के 1 जोजन, 4 कोस के 1 जोजन और 4 किलोमीटर के 1 कोस, मतलब के किलोमीटर के 1 जोजन। जल्दी गणित में ना वो पढ़े लिखे मन लिख तो 12 12 12 दूनी 15 15 का पहाड़ा पढ़ो। मैं गणित में बहुत कमजोर हूँ भाई। 4 कोस के 1 जोजन और 4 किलोमीटर के 1 कोस। याद आते बात लत बताए, लगते बात ल बताए, बिना बने नहीं बने, बने बात ल। एक जन गुरुजी गणिते पढ़ाए, एक दिन गणिते पढ़ाए, एक दिन गीस हो, एक जन स्टूडेंट कहते स्टैंड अप। वो स्टूडेंट वो विद्यार्थी एकदम खड़े हो गए। अब वो गणित पढ़ाने वाले गुरुजी कहते बेटा एक ठन सवाल पूछो रे। वो लड़का कहते बिंदास पूछ गुरुजी। गुरुजी कहते बाबू तोर बाप हा मोर कर ले 5,000 रुपया 2 महीना भर 3% ब्याज के हिसाब से ले गए, तो 2 महीना बाद में ब्याज और मूर करके कतका वापस करी, जोड़ घटाना करके तुरंत बता। वो लड़का तुरंत बोली 1 पैसा वापस नहीं करे गुरुजी। गुरुजी दिमाग खराब हो गई, ये तमाचा मारी मोर गणित नहीं जानता। लड़का कहते मैं गणित जानता हूँ गुरुजी, लेकिन ते मोर बाप नहीं जाना। खेरथा बाजार में जेकर कर ले पैसा ले वापस करे, जब मैं तो पैसा वापस करे। तो 4 कोस के 1 जोजन, 4 किलोमीटर के 1 कोस, मतलब सीधा सीधा 16 किलोमीटर के 4 चौक 16 किलोमीटर के 1 जोजन। तब मैं कह कुंभकर्ण के एक डहर के मेछा की लंबाई 1 जोजन, मतलब लगभग 16 किलोमीटर। अब मान लो खेरथा बाजार में अगर कुंभकर्ण खड़े गए तो ये डहर लगभग 9 लोहारा मान के चलो, है ना भाई, लगभग। अब ये तरफ मान के चलो जो भी गांव ता अतका में वो संतुष्ट हो जाना चाहिए ना। वो पूछत चला भाई मैं जतका जाने तो अतका बताए। तो ओतको में आजकल तो जमाना खराब है, हाथ ही चाटत वाली बात है हाथ ला चाटत को नहीं चाट डालते। अब ओतका में वो संतुष्ट नहीं हो जाती इसका, तो वो आदमी काय कहते हैं गुरुजी कुंभकर्ण के मेछत से जब 16 दूनी 32 किलोमीटर अतका लंबाई रही, तो वो कर नाक के पोंडा कतका बढ़ रही, इसमें के ईटा भट्टा चिमनी का सीरीज बेटा। भाई एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगा रहे हो भाई? तो कई जन कथे सब जन ला न्योता दीस महाराज जनक हा, ता राजा दशरथ ला न्योता देवर कार्ड खत्म हो गई से। राजा दशरथ ला काबर न्योता नहीं दे? अब वास्तविक में राजा दशरथ ला न्योता नहीं दे है करके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक निवेदन करो, महाराज जनक सेपरेट अपन बेटी सीता के स्वयंवर पर कोई कार्ड नहीं दे। मानस आप पढ़ लीजिए, ये जतका राजा मन आए ना ते कैसे आए हैं? बाबा तुलसीदास जी कहते दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के दीप दीप के दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन ठाना। महाराज जनक केवल महाराज दशरथ की बात नहीं करो दाई हो, कौन होला कार्ड नहीं देगे,
कुन्होला नेवतानी देखे तो ये जटका राजा मन कैसे आ गए। बोले दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। सब जन सुन सुन के आ गए, पूरा समाज सज गए। अब राजा जनक के बंदी कथे सभा में जटका झर राजा मन बैठे हो, सुन लो। सामने में शिव जी के धनुष पड़े गए, सामने में शिव जी के धनुष पड़े गए। उठो और उठ करके एक एक करके अपन भाग्य आजमाओ। और जेकर हाथ में ये शिव जी के धनुष टूट जगे, जे शंकर के चापला चढ़ा दी, ओकरे साथ में खबर राजकुमारी सीता के विवाह होगी, शादी होगी। तो चलो आप सबसे निवेदन है, एक एक करके कोशिश करो, एक एक करके प्रयास करो। अब सब जन राजा मन अपन अपन तकदीर आजमाए बर एक एक करके उठा थे। काकर कौन कैसे उठा थे, कौन का करत थे, आओ एक भजन के बाद में चर्चा करबो। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। महाराज जनक अपनी बिटिया रानी सीता जी के लिए योग्य दबान ढूंढने के लिए धनुष को माध्यम बनाया। राजा जनक के बंदी आदेश देश के जटका राजा मन आए हो, एक साथ उठो, अलग अलग करके उठो और अपन अपन तकदीर अजमा लो, धनुष तोड़ो। सब राजा मन उठिन बाबा तुलसीदास जी कथे, भुज बल विधु शिव धनु राऊ। बाबा